केयर टीम। आज टेट अनिवार्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसके लिए मैं टीम की तरफ से और शिक्षक साथियों की तरफ से अपने अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहा। पूरी सुनवाई का चक्रजीत रहा और कोर्ट रूम में सुना और बहुत सारे साथी, बहुत सारे शिक्षक संगठन, बहुत सारे लोग उपस्थित रहे और बड़े से बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में आज इस सुनवाई में उपस्थित हुए। लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास चली सुनवाई में लगभग सारे पक्ष रखे गए। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता थे, सभी ने बहुत अच्छे से पक्ष रखा और इस बात का रखा कि जिस दिन से यह नियम बनता है उस दिन के बाद यह लागू होना चाहिए। कई बार जज साहब कन्विंस होते दिखे, लेकिन बार बार बीच में वो इसी बात पे चले जाते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत सबको टीटी करना ही चाहिए। और जब ये बात कही गई कि इस तिथि के लागू हुआ है, इस तिथि के बाद के टीचरों पे नहीं लागू किया जाना चाहिए, लगभग सभी अधिवक्ताओं ने इस बात को जोरदार तरीके से रखा। लेकिन बार बार वो इस बात पे जा रहे थे कि उनको टाइम तो दिया जा रहा है, टाइम तो दिया जा रहा है। टाइम की बात आके वो घूम फिर के वहीं चले जा रहे थे। और एक मध्य प्रदेश के शायद किसी अधिवक्ता ने बताया कि भाई टाइम की बात आई और कि हम टीटी दे नहीं सकते, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो उन्होंने कहा वो तो एक अलग प्रेयर बनती है, आप आइए हम उस पर देख लेंगे। यानी कि अगर आप ये बात करते हैं कि आप टीटी देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो उस पर कोर्ट तो दूसरा रास्ता देने को तैयार है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कहा जाए, आज सारे अधिवक्ताओं ने बहुत अच्छा पक्ष रखा है, पर कहीं ना कहीं कोर्ट अपने ऑर्डर को पे विचार करने पे सहमत होती नहीं दिख रही थी। बीच में कन्विंस हो जा रही थी, लेकिन बार बार वो वापस पुनः उसी मुद्दे पर चली जा रही थी कि नहीं, सबको टीटी करना चाहिए। पक्ष रखा गया है, कई बार कोर्ट सहमत होती दिखी है और कई बार बार टीटी करने पे जोर देती दिखी गई है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पैरवी और प्रयास बहुत अच्छा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऑर्डर आपके फेवर में आए और जज साहब रिव्यू को बदलते हुए 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट देंगे। इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई जगह पर वो सहमत दिखे हैं, लेकिन बार बार वो टीटी को करने पे और उससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा इस बात पे फोकस दे रहे थे। तो अभी बच्चों के भविष्य को देखे उन्होंने बड़ा फोर्सफुली कहा कि आप फिर टीचर की जॉब देख रहे हैं और उन बच्चों का क्या है जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जब ये क्राइटेरिया बना है तो उसमें हमारे अधिवक्ताओं ने कहा भी, जो विभिन्न लोगों के द्वारा अधिवक्ता आए थे, उन्होंने कहा भी कि नहीं, माय लॉर्ड 2010 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक है उस समय के अनुरूप उन्होंने योग्यता धारण करी है और वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, उस समय के नियमों के अनुसार एलिजिबल हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जज साहब की इच्छा है वो उस मामले को कैसे लेते हैं। और 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसी को लेके मामला पेचीदा होता बार बार दिख रहा था, उसी को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है।